नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट की जिसने इंडिया, चाइना और ब्राज़ील तीनों देशों को साइमल्टेनियसली अलार्म मोड में डाल दिया है। अब जरा गौर करिए, नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल ने हाल ही में एक काफ़ी एग्रेसिव और फ्रैंकली कहे तो थ्रेटनिंग स्टेटमेंट जारी किया है। उन्होंने कहा कि वी आर गोइंग टू हिट यू हार्ड, यानी अगर आप बीजिंग, दिल्ली और ब्राज़ीलिया में हैं, यानी सीधे सीधे तौर पे कहें तो भारत, चाइना और ब्राज़ील को वार्निंग दी गई है। अब ज़रा सोचिए, आखिर ऐसा क्या हुआ? वाई दिस सडन एस्केलेशन? दरअसल इन तीनों देशों के रूस यानी रशिया के साथ स्ट्रेटेजिक और ट्रेड रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं और नाटो का ये मानना है कि आने वाले 50 दिन एक्सट्रीमली क्रिटिकल रहने वाले हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू नाटो, ट्रम्प्स स्ट्रेटेजिक कैंप या तो पुतिन ये इस पीरियड में यूक्रेन वॉर को सीज फायर या ख़त्म करने के लिए कोई कदम उठाएंगे, या फिर मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग जैसे मेजर रशियन सिटीज़ पर एरियल स्ट्राइक्स हो सकते हैं। यानी प्रेशर इज़ ऑन, और इस प्रेशर को बढ़ाने के लिए इंडिया, चाइना और ब्राज़ील को टारगेट किया जा रहा है ताकि ये देश पुतिन पर इन्फ्लुएंस डालें कि वो वॉर स्टॉप करें। अब यही से चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, क्योंकि ट्रंप जो हाल ही में यूक्रेन को सबसे मॉडर्न वेपन्स देने की बात कर रहे थे, उन्होंने खुद जेलेंस्की से ये कहा कि डिस्ट्रॉय मॉस्को एंड इवन बॉम्ब सेंट पीटर्सबर्ग, और फिर अचानक एक दिन बाद वही ट्रंप कह रहे हैं कि वेट फॉर 50 डेज। अब ये फ्लिप फ्लॉप बिहेवियर ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी की पहचान बन चुका है, क्योंकि एक दिन जहां वॉर का एग्रेशन होता है और दूसरे ही दिन डिप्लोमेसी का कॉल आ जाता है। लेकिन अब मेन बात पर आते हैं कि ये जो 50 डेज का अल्टीमेटम है, ये सिर्फ रशिया को नहीं बल्कि इनडायरेक्टली इंडिया, चाइना और ब्राज़ील को भी प्रेशर में डालने की एक कोशिश है। क्योंकि अगर रशिया पीस टर्म्स पर अग्री नहीं करता तो नाटो बैक्ड कंट्रीज इन तीनों नेशंस पर हैवी टैरिफ्स लगाने की बात कर रहे हैं, रेंजिंग फ्रॉम 100% टू इवन 500% ऑन रशियन ट्रेड रिलेटेड इम्पोर्ट्स। इसका सीधा असर होगा हमारी इकोनॉमी पर, पर्टिकुलरली एनर्जी और डिफेंस सेक्टर पर। और अब जरा सोचिए, क्या ये सही तरीका है डिप्लोमेसी का? क्या किसी कंट्री को इस तरह की धमकी देना कि पुट प्रेशर ऑन पुतिन और एल्स फेस द कॉन्सिक्वेंसेस कोई सस्टेनेबल जियोपॉलिटिकल मूव है? अब देखिए, रशिया ने साफ मना कर दिया कि वो इस 50 डेज सीज फायर डिमांड को अनएक्सेप्टेबल मानते हैं, क्योंकि पुतिन अगर अपनी डोमेस्टिक पॉपुलेशन को ये जस्टिफाई करें कि मैंने नाटो की वार्निंग के बाद वॉर रोक दी, तो ये उनकी लीडरशिप को डेफिनेटली पॉलिटिकली वीकन करेगा। इंडिया के लिए प्रॉब्लम ये है कि अगर सैंक्शंस इम्प्लीमेंट हो जाते हैं तो हमारी ऑयल इंपोर्ट कॉस्ट ड्रेस्टिकली बढ़ सकती है और हम इंटरनेशनल ट्रेड रिस्ट्रिक्शन में घिर सकते हैं। और नाटो की तरफ से ये प्रेशर इसलिए भी आ रहा है क्योंकि उनका मानना है कि इंडिया और ब्राज़ील जैसे देशों का रशिया के साथ एनर्जी ट्रेड इस वॉर को इनडायरेक्टली सस्टेन कर रहा है। अब आप गौर करिए कि नाटो चीफ कौन है। मार्क रूटे, रिसेंटली अपॉइंटेड और ओपनली प्रो ट्रंप, मतलब ट्रंप जैसे ही हैं। यहाँ तक कि नाटो समिट में उन्होंने पब्लिकली ये कहा कि ट्रंप इज़ लाइक माई डैडी, और ट्रंप ने इस बात का मजाक भी उड़ाया। लेकिन इससे ये तो साफ हो जाता है ना कि करंट नाटो लीडरशिप ट्रंप के इन्फ्लुएंस में है। अब सवाल आता है कि क्या पूरा यूरोप नाटो के इस स्ट्रेटजी से सहमत है? देखिए, इसका सीधा जवाब है नहीं, क्योंकि स्लोवेनिया जैसे यूरोपियन यूनियन कंट्रीज ओपनली अपोज कर रहे हैं सैंक्शंस को, और उनका ये कहना है कि इससे हमारी खुद की इकोनॉमी हर्ट हो रही है, क्योंकि कई यूरोपीय देश बिलीव करते हैं कि अगर पीस चाहिए तो रशिया को एक लेजिटिमेट स्टेक होल्डर मानकर डायलॉग करना पड़ेगा, नॉट जस्ट आइसोलेट देम। देखिए, इंडिया की तरफ से अभी तक कोई स्ट्रॉन्ग ऑफिशियल रिस्पांस नहीं आया है, लेकिन ये डिमांड डेफिनेटली उठनी चाहिए कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर इस इशू पर एटलीस्ट एक फर्म स्टैंस रखें, क्योंकि ऐसी थ्रेट्स की 500% टैरिफ लगा देना जैसे अल्टीमेटम डिप्लोमेसी के थ्रू डेफिनेटली रिजॉल्व नहीं होते। और देखिए, वॉर 3 साल से चल रही है। अगर 50 दिन की वार्निंग से कुछ सॉल्व होना होता तो अब तक हो गया होता।